कितना भी अच्छा और यूनिक कंटेंट बना लो, कितना भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लो, एसईओ फ्रेंडली बना लो, कोई भी फायदा नहीं है जब तक वो ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम वर्डप्रेस यूजर को नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस पे काफी सारे ऐसे प्लगइन्स है, काफी सारे ऑप्शंस है जिसको यूज करके आदमी 5 मिनट के अंदर अपने ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवा सकता है, क्योंकि वहां पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का बटन होता है रैंक मैथ में। प्रॉब्लम आती है ब्लॉगर यूजर के साथ, हम जैसे आप जैसे यूजर के साथ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता वर्डप्रेस को, तो वहाँ पे ना तो कोई सेटिंग होता है ना ही कोई ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप इंस्टेंट इंडेक्स करवा सके। तो फिर इंस्टेंट इंडेक्स कैसे करवाएं अपने ब्लॉग पोस्ट को? जब भी हम इंडेक्स करवाने जाते हैं सर्च कंसोल में तो तरह तरह की एरर्स देखने को मिलती है, कभी 404 एरर, कभी रीडायरेक्ट एरर, कभी यहाँ पे TXT एरर, जिसको देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है। डोंट वरी, आपका भाई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सीक्रेट ट्रिक देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट को इंस्टेंट इंडेक्स करवा सकते हैं। लास्ट वाला जो ट्रिक है वो माइंड ब्लोइंग है और एक तरह से कह सकते हैं आप वो ब्रह्मास्त्र है। उसका यूज अगर आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी ब्लॉग पोस्ट इंस्टेंट इंडेक्स हो जाएगा, चाहे वो लंबा हो छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ट्रिक जानने के बाद आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, ये हमारा चैलेंज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सारे तरीके बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित टॉक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। आप लोग का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि एक प्रॉपर साइट बनाइए ब्लॉगर पे, डोमेन अटैचमेंट से लेकर के पोस्ट लिखने, रैंक वगैरह सब कुछ कराने का। तो मैं चाहता हूँ कि ब्लॉगर पे एक अच्छा सा साइट बनाऊँ, डोमेन अटैचमेंट कस्टम डोमेन लगा के, और उस पर ब्लॉग पोस्ट लिखूँ अच्छा, और उस वेबसाइट को आप लोगों को गिव अवे कर दूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर कस्टमाइज साइट मिले, मतलब आप लोगों में से किसी एक पर्सन को वो चीज़ मिलेगा, रैंडम पर्सन को, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कितने लोगों को पसंद है ये चीज़। आप लोग नहीं चाहते हैं तो भी आप नो लिख के कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो, उस हिसाब से मैं स्टार्ट कर पाऊँ। सबसे पहला ट्रिक क्या है, जो भी आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो चुका है या फिर उस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, सबसे पहले उसको आपको ओपन करना है। अब जो भी ब्लॉग पोस्ट आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है, आपके बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट होंगे जो इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वाले पेज पे आपको आना है। इंडेक्स हो चुका है, ट्रैफिक वगैरह आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये पहला ट्रिक है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसको देख के आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो किसी भी पोर्शन पे आके एंटर करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रीड मोर। अब क्या करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे और इस रीड मोर को हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे इसको हम चूज करते हैं। हम एक एक करके जो भी ब्लॉग पोस्ट हमारा इंडेक्स नहीं हुआ है उसका URL पेस्ट करेंगे। तो URL को डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है आपको, उसका तरीका है। अगर आप डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब क्या कीजिए, जो भी ब्लॉग पोस्ट आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है उसको क्या कीजिए, उसको भी आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसका जो भी टाइटल है इसको कॉपी करेंगे एंड इस पे जाएंगे, रीड मोड के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। और इतना बड़ा टाइटल आपको नहीं रखना है, टाइटल आपको छोटा रखना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए ये ब्लॉग पोस्ट हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। दोबारा से जो भी इंडेक्स नहीं हुआ है एक एक करके सभी को आपको ओपन करना है और उसका टाइटल आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ये इंग्लिश वाला टाइटल हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको इसके नीचे एंटर करेंगे दोबारा से और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जिसका आपने टाइटल कॉपी किया उसको आपको एक एक करके व्यू करना है। जैसे मैंने यहाँ से व्यू किया। व्यू करने के बाद इसका URL कॉपी करना है। कॉपी करके इस पेज पे आएंगे और इस पे हम क्या करेंगे, ऐसे कॉपी करेंगे और लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोनों बॉक्स को आपको टिक करना है और अप्लाई कर देना है। इसी तरह से दूसरे वालों को भी करना है। अब हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के साथ ये सेव हो जाएगा और इससे होगा क्या, देखिए जो भी आपका ब्लॉग पोस्ट पहले से इंडेक्स हो चुका है उस पे ट्रैफिक भी आ रहा है, तो उस पे क्या होता है, क्राउलर बार बार आता है ये देखने के लिए कि आपने कुछ नया उस पे ऐड किया है जो कि क्राउल नहीं हुआ है अभी तक, तो उस पे बार बार क्राउलर आता है। तो यहाँ पे हमने URL पेस्ट कर दिया ताकि क्राउलर को लगे कि हाँ कुछ नया ऐड हुआ है। वो देखेगा कि नया 2 URL यहाँ पे एंटर हो चुका है। इससे क्या होगा, उस दोनों URL को डायरेक्टली क्राउल करेगा। ऐसे अगर आप सर्च कंसोल में डालते हैं तो क्राउलर आपकी उस पोस्ट को, आपकी उस URL को विजिट नहीं करता है, लेकिन इस पे बार बार आता है तो वो देखना चाहेगा आखिर है क्या। अब मान लेते हैं आपका कोई भी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हुआ है अभी तक, नया साइट है, कोई भी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हुआ है, ट्रैफिक वगैरह तो दूर की बात है, ब्लॉग पोस्ट आपका
इंडेक्स नहीं हुआ इसको खोल लेना है। और सबसे पहले इसका जो बिहार इंदिरा आवास योजना है उसको हम कॉपी कर लेंगे, या फिर इंदिरा आवास योजना कॉपी कर लेंगे, गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है ऑफिशियल साइट। जैसे यहाँ पे है ना राष्ट्रीय पोर्टल, ये है ना, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो भी URL है इसको आपको कॉपी करना है। सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट में आना है और कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि बिहार इंदिरा आवास योजना लिखा कहाँ पे, आपके ब्लॉग पोस्ट में कहीं ना कहीं होगा। जैसे इंदिरा आवास योजना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोनों पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा नो फॉलो बैकलिंक बन जाएगा। ये उस केस में होता है जब आपका कोई भी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हुआ है तो हमें नो फॉलो बैकलिंक का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम अथॉरिटी वाले साइट की लिंक अपने ब्लॉग पोस्ट में लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी ब्लॉग पोस्ट की, हमारे इस पेज की अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी गूगल के नेचर में। अब आते हैं मेन ट्रिक, जो कि तीसरा ट्रिक, और इसे आप ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। अब इसके लिए हम आएंगे सबसे पहले सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में आने के बाद जब भी आप किसी ब्लॉग पोस्ट की URL को डालते हैं, पेस्ट करते हैं इंडेक्स करवाने के लिए, तो उस टाइम पे तो रिक्वेस्ट हो जाता है, लेकिन जब आप दोबारा टेस्ट करते हैं तो आपके सामने क्या आता है, रीडायरेक्ट एरर का, या फिर अल्टरेट पेज विथ प्रॉपर कॉनिकल टैग का। ये एरर बहुत ही कॉमन है, हर एक ब्लॉगर यूजर के साथ ये प्रॉब्लम आती है। आप ही नहीं, कितना भी बड़ा जो ब्लॉगर है, कितना भी बड़ा साइट हो, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी ये एरर हर एक ब्लॉगर के अकाउंट में आता है। तो इससे हमारा ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो पाता, चाहे हम कितना भी अच्छा ब्लॉग पोस्ट क्यों ना लिखें। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आप जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, उसको इंडेक्स करवाने के लिए यहाँ पे लिंक डालते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ये लिंक है हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे इंडेक्स कराने के लिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, m=1 वाला जो ब्लॉग पोस्ट है उसको भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि मोबाइल वर्जन में जो आपका ब्लॉग पोस्ट है वो m=1 के साथ खुलता है, और डेस्कटॉप में आपका जो ब्लॉग पोस्ट है विदाउट m=1 के साथ खुलता है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको मोबाइल फ्रेंडली यूज़ करना है। आपको m=1 के साथ अपनी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवाना है, और ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इसका यूज़ करके बहुत सारे लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट को इंस्टेंट इंडेक्स करवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए मैंने इस URL को भी डाला और इसको भी डाला। जब मैंने इसको डाला तो यहाँ पे URL इज अननोन टू गूगल, m=1 अभी तक गूगल ने क्रॉल नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है इस पेज के बारे में, इसलिए हमें रीडायरेक्ट एरर दे रहा है, और जिसकी वजह से हमारा ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे और एक बार टेस्ट कर लेते हैं लाइव URL को कि क्या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी इस URL में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हर एक ब्लॉग पोस्ट इंस्टेंटली इंडेक्स हो जाएगा, अगर आपने यूनिक कंटेंट डाला है तो। देखिए करना क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो उसके बाद उसकी URL को कॉपी करना है, आपको यहाँ पे आना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देनी है, हो गया। अब उसी URL में आपको आगे क्वेश्चन मार्क m=1 लगाना है एंड दोबारा से उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देनी है। मतलब एक URL को आपको दो तरह से इंडेक्स करवाना है, ठीक है, एक विदाउट m=1, एक m=1 के साथ। और ऐसा अगर आप हर एक ब्लॉग पोस्ट के साथ करते हैं तो आपको कभी भी रीडायरेक्ट एरर नहीं आएगा, और रीडायरेक्ट एरर के कारण ही आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं होता है, आप कितना भी अच्छा यूनिक कंटेंट डालते हैं फिर भी। तो इस ट्रिक को आप यूज़ कीजिएगा। अगर ये ट्रिक काम करता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी और अब फिक्स हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, अब यहाँ पे ये पेज जो है m=1 के साथ वो आसानी से इंडेक्स हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो मेन पेज था उस पे जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।